हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स कैरियर के परिवार में। तो दोस्तों, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो सीरीज चला रहे हैं मैथ्स कैरियर टीम से, तो आज हम सभी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 वाली वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हो चुका है। यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं और आप चैनल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन को। आज भैया हम सभी देखेंगे प्रॉफिट का वो टॉपिक हम सभी देखेंगे आज कि डिस्काउंट पर आधारित प्रश्न। किस पर? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पर आधारित प्रश्न को आज हम सभी देखेंगे, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एक चीज समझा देते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ आपका एसपी है और यहाँ आपका सीपी है और यहाँ आपका एमपी है। तीन चीज में कुछ रिलेशन होती है। ठीक है, उसको हमको सबसे पहले समझना होगा। तो वही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सीपी का मतलब हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस, अर्थात आप हिंदी से कह सकते हैं क्रय मूल्य। और यहाँ आपका एमपी का मतलब हुआ आपका मार्क प्राइस, अर्थात अंकित मूल्य। इतना बात क्लियर हुआ। यहाँ आपका क्या है, अंकित मूल्य है। और एसपी का मतलब हुआ आपका विक्रय मूल्य। इतना बात क्लियर हुआ। तो यहाँ कुछ रिलेशन होती है, उस रिलेशन को आप नहीं समझ पाते हैं तो जरा यहाँ देखिएगा अच्छे से। देखिए, जब कोई वस्तु को हम कुछ रुपये देकर उसको बाय करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे, तब उस पर खरीदने के बाद क्या करेंगे, हम फिर उसको सेलिंग करेंगे। तब वहाँ से हमारा क्या निकल के आएगी, प्रॉफिट होगी या तो लॉस होगी। इतना बात क्लियर हुआ। जब कोई वस्तु को हम कुछ रुपए देकर खरीदें और उसको फिर हम बेचेंगे तो उस स्थिति में क्या का निर्माण होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका एमपी नजर आ रही है। एमपी अर्थात अंकित मूल्य से भी आपका सेलिंग प्राइस हो सकते हैं। तब यहाँ से एमपी से यदि हम सेलिंग करते हैं तो वहाँ से क्या निर्माण होती है, तो आप बताएंगे यहाँ पर डिस्काउंट का निर्माण होती है। यहाँ से डिस्काउंट निर्माण होती है, यहाँ से आपका क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस का निर्माण होती है। इतना बात कुछ क्लियर हुआ। सपोज जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति राम ने क्या किया, 100 रुपया में कोई वस्तु को बाय किया और उसको फिर उसको क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। मान लेते हैं हमने उसको 200 रुपया में सेलिंग कर दिया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, उसका लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 100 का। तो यही हम कह रहे हैं, वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीपी से आप क्या करेंगे, एसपी करेंगे, तब उस स्थिति में आपका प्रॉफिट और लॉस का निर्माण होता है। और एमपी से यदि आप डिस्काउंट देंगे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका एसपी निकल जाएगी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि एमपी से आपका डिस्काउंट निकलती है और सीपी से आपका प्रॉफिट और लॉस निकलती है। बस यही चीज हमको समझना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पहली बात हुई। और दूसरी बात जरा गौर कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात आपको यहाँ तो आप कंसेप्ट समझ लिए कि हमको एमपी से डिस्काउंट निकालना है, एमपी से डिस्काउंट दिया जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्रय मूल्य से प्रॉफिट और लॉस दिया जाना है। इतना बात क्लियर हुआ। ये हमारा क्या था, कंसेप्ट था। उसके बाद इसको सीखने के बाद हमको क्या करना है, उसको अप्लाई किस प्रकार से करेंगे उस पर नजर देंगे थोड़ा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझाना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्रय मूल्य से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रय मूल्य से क्या होता है, या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। यहाँ आपको क्या करना है, जब लाभ की स्थिति हो तो लाभ की स्थिति में आप 100 में प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और यदि लॉस की स्थिति हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, 100 से माइनस करके यहाँ पर लिखना है। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगी, एमपी से आपका क्या होता है, यहाँ क्या सीखे थे, एमपी से आपका डिस्काउंट निकल के आती है। तो एमपी से मान लिया मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ डिस्काउंट हमेशा 100 से माइनस करके लिखना है। इतना बात क्लियर हुआ। तो नोट करने वाली चीज क्या है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, जब प्रॉफिट की स्थिति हो, यहाँ पर लाभ की स्थिति हो, तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1 लिखेंगे। और हानि की स्थिति हो, क्या हो, हानि की स्थिति हो, तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 100 से माइनस करके लिखते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद तीसरा चीज क्या है, हमेशा डिस्काउंट जो है आपका छूट की स्थिति में कि
स्थिति में, छूट की स्थिति में क्या करेंगे, हमेशा 100 से माइनस करके लिखेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। 100 से माइनस करके लिखेंगे, यहाँ पर 100 से माइनस प्लस करके और यहाँ पर 100 से माइनस करके। इतना बात क्लियर हुआ। लाभ की स्थिति में 100 में प्लस करके लिखना है और हानि की स्थिति में 100 से माइनस करके लिखना है। छूट की स्थिति में आपका 100 से माइनस करके लिखना है। इतना बात क्लियर हुआ। अब इतना बात यदि क्लियर हुआ तो अब हम यहाँ क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको जरा मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ जरा पढ़िए क्या कहता है। कहता है एक व्यापारी 4% की छूट प्रदान करता है। एक व्यापारी क्या करता है, 4% की छूट प्रदान करता है और 15 वस्तुओं पर एक वस्तु अतिरिक्त में मुफ्त देती है। 15 वस्तुओं पर क्या करती है, एक वस्तु अतिरिक्त में मुफ्त देती है। फिर भी वह 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यही है ना क्वेश्चन का कहना, क्वेश्चन फर्स्ट का। तो यहाँ जरा बनाते हैं हम। देखिए पहली बार आपको कितना छूट दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पहली बार कितना छूट दिया है, तो 4% दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर कहता है कि 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में दिया जा रहा है। तो देखिए 15 वस्तु तो दे ही रहा है, उसके बाद एक आपको फ्री में दे रहा है, अर्थात कितना वस्तु सेल कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 वस्तु सेल कर रहा है। 16 वस्तु में आपको एक मुफ्त में दे रहा है, तो इसका परसेंटेज जरा निकाल लीजिए। इसका यदि हम परसेंट निकालते हैं, 4 चौके 16, 4 25 में हो जाएगी। अर्थात आपका दूसरी बार जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ आपका 25/4%। इतना बात क्लियर हुआ। पहली बार आपको कितना दिया, तो 4%। दूसरी बार आपको कितना दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 25/4% का डिस्काउंट मिला दूसरी बार। ठीक है, उसके बाद मेरा मकसद क्या है, पहली बार यहाँ देखिए एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, तो दोनों सीढ़ी को मिला के टोटल कितना डिस्काउंट किया गया उसको पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ यदि हम निकालते हैं तो देखिए 100 में से आपका 4 का डिस्काउंट हुआ, मतलब आपका कितना रिमाइंडर बचेगी, तो आप देखेंगे 96 बचेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आपका क्या है, 25/4 का मतलब हुआ आपका 25/400, प्रतिशत का मतलब 100 नीचे में आ जाएगी। तो 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40, उसके बाद 5 के 5, 5 16 में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 16 में एक का डिस्काउंट को कितना रिमाइंडर बचा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 का रिमाइंडर बचा। उसके बाद इस पार से उस पार आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद 5 दूनी हो जाएगी, उसके बाद 5 तिये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ और कैंसिल आउट हो सकता है, 2 तिया 6, उसके बाद 2 10 में कैंसिल आउट। तो यहाँ आपका कितना आया, 10 आया, और यहाँ आपका कितना, 3 तरीके 9 आया। तो 10 में से 9 का आया, 10 में से कितना आया, 9। तो कितना का डिस्काउंट हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 का डिस्काउंट हुआ। तो 1 का डिस्काउंट किस पर, तो 10 में से डिस्काउंट, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा कितना, 10% इसका यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना परसेंट, 10% आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ सबको। 10% आपको 2 सीढ़ी में से 10% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़िए क्या कहता है। कहता है फिर भी वो क्या करता है, 35% का लाभ कमा लेता है। क्या करता है, 35% का लाभ कमा लेता है फिर भी। तो यहाँ जरा आप लिखिए, अभी आप जो सीखे थे, सीपी में या तो लाभ होती है या हानि होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, 35% का लाभ होता है। तो सीपी में लाभ का मतलब हुआ हम क्या करेंगे, 100 में बढ़ा के लिखेंगे, और यदि हानि हुई तो वहाँ क्या करेंगे, 100 से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ आपको क्या लिखा गया है, कहता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का मतलब हुआ आपको 100 में प्लस करके लिखना है, कितना, 35, तो 135 हो जाएगी, हो गया। इसके बाद यहाँ पर इक्वल में आपका एमपी इंटू, देखिए अंकित मूल्य से आपको क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो 10% का छूट, तो रिमाइंडर कितना बचा, आप देखेंगे यहाँ पर 90 का रिमाइंडर बचा, इतना ही हुआ। उसके बाद यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगी 9 में 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद 9 1 9 9 5 45, यहाँ 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद फिर कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 3 के 15, 5 दूनी के 10। इतना बात क्लियर हुआ। यहाँ देखिए आपका एमपी इस पार में, यहाँ से लिख देते हैं, आपका एमपी इस पार में है, ठीक है, और सीपी आपका इस पार में है। इतना बात क्लियर हुआ। सीपी आपका इस पार में, एमपी आपका इस पार में। तो सीपी और एमपी का रेशियो जरा निकाल लीजिए, सीपी और किसका, एमपी का। तो सीपी देखिए कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2, और एमपी यहाँ आपका 3 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आपको
यहाँ कुछ नहीं दिया गया है ना, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सीपी को कितना मान सकते हैं बताइए जरा, सीपी को बताइए कितना मान सकते हैं, हम 100 मान सकते हैं। कुछ नहीं दिया हो तो सीपी को हम कितना मान सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर 100 मान सकते हैं। सीपी को यदि हम 100 मानते हैं, 2 यूनिट का 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगी, अब देखेंगे यहाँ पर 50 रुपया हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की 50, 2 यूनिट की 100 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 50। तो यहाँ पर बताइए MP 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए, 5 3 के 15, 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी आपका मार्क प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगी 100 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको कहा है लागत मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य, तो यहाँ देखिए लागत मूल्य आपका 100 और अंकित मूल्य आपका 150, तो कितना की बढ़ोतरी हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 की बढ़ोतरी हुई है 100 से, तो 50% आपका जवाब होगा। 50% बढ़ोतरी है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भैया यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही क्वेश्चन है, उसी आधारित क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इधर जरा, आने लायक प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है और उसकी 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु मुफ्त में प्रदान करती है, फिर भी वह क्या करता है 32% का लाभ कमा लेता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। वही क्वेश्चन है ना, सिर्फ डिजिट चेंज हुआ है, वही ना। तो देखिए इधर पहली बार कितना का छूट दिया, तो आप देखेंगे 12% का छूट दिया, तो आपका डिस्काउंट 1 कितना है 12%। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद आपका मकसद क्या है कि डिस्काउंट 2 निकालना है। देखिए इधर कहता है 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक वस्तु आपको मुफ्त में, तो टोटल कितना वस्तु सेल किया, तो आप देखेंगे 4 वस्तु में से एक वस्तु फ्री में दिया, अर्थात 1/4 हुआ। इसका परसेंटेज जरा निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 25% निकलेगा, तो यहाँ पर आपका 25% हो जाएगी। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए बताइए फटाफट। उसके बाद देखिए यहाँ आपका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। यहाँ 100 में से आपका 12 का डिस्काउंट, 100 में से कितना का डिस्काउंट 12 का डिस्काउंट, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 88 बचा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर 100 में से 25 का डिस्काउंट, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 75 का बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इस पार उस पार, तो यहाँ जा रहा देखिए 25 चौके 100 और 25 3 के 75। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। उसके बाद फिर जाएगा आपका 2 11 में और 2 यहाँ पर 50 में, तो इधर आपका 50 हो जाएगा, इधर आपका 11 3 33 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना की डिक्रीज नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10 से 3 तो यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ 4 से 1 तो 17, यहाँ पर 17 का माइनस हुआ है। ठीक है, 17 का डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 17 किस पर दिया गया है, किस पर दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 में से दिया गया है, 50 में से तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज के लिए, तो 50 दूनी 100, यहाँ 17 दूनी 34% आपका क्या है 34% आपका ओवरऑल 2 सीढ़ी के बाद आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 34%, 34%। इतना बात क्लियर हुआ, 34% आपको ओवरऑल 2 सीढ़ी के बाद आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा है, कहता है फिर भी वो 32% का प्रॉफिट कमाता है, फिर भी क्या करता है 32% का प्रॉफिट कमाता है। तो देखिए इधर सीपी में प्रॉफिट हो रही है, तो आपको क्या करना है 100 में प्लस करके लिखनी है। उसके बाद एमपी में हमेशा 100 से माइनस करके लिखा जाता है। आपका कितना है परसेंटेज के तौर पर डिस्काउंट आपका ओवरऑल 34, तो 100 से इसको माइनस कर दिया जा रहा है। इसका कितना हो जाएगा 100 से यदि हम माइनस करते हैं 34 को, तो जवाब मेरा आएगा यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पर आपका 9 से यहाँ पर 66 आएगी। इतना बात क्लियर हुआ, 66 आएगी। यहाँ जरा कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर आपका 11 दूनी में कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 6 में कैंसिल आउट, 6 के और 6 दूनी के 12। एमपी आपका इस पार में होगी और सीपी आपका इस पार में होगी। इतना बात क्लियर हुआ। तो यहाँ सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लीजिए, सीपी और किसका, सीपी और एमपी का। तो देखिए यहाँ पर सीपी आपका कितना है 1 है और एमपी आपका कितना है तो 2 है। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ सीपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और एसपी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम सीपी को 100 मान सकते हैं,
सीपी को 100 मान सकते हैं, तो सीपी का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 100 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी बताइए जरा। 2 यूनिट की वैल्यू आपका कितना हो जाएगी, 200। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया था, कहता है कि लागत मूल्य जो है आपका कितना अधिक है अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य से लागत मूल्य कितना प्रतिशत की अधिक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 100 था और 200 हो गया, तो कितना की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ 100 की बढ़ोतरी हुई है। किस पर 100 की बढ़ोतरी हुई है, तो 100 में से 100 की बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ आपका 100% जवाब हो जाएगी। 100% बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा, मेरा मेहनत यदि आपको पसंद आती है, तो आप लाइक करके शेयर करना कम से कम आपका जिम्मेदार बनती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।